एक महिला ने सिर्फ एक फोन कॉल करके पूरी सोसाइटी की सभी पब्लिक सुविधाएं हटवाने का फैसला कर लिया। उसने आधी रात का इंतजार किया जब पूरी सोसाइटी गहरी नींद में सो रही थी। तभी मजदूर आए और लिफ्ट को पूरी तरह खोल कर ले गए, एक भी पार्ट नहीं छोड़ा। अगली सुबह जब लोग रोज की तरह लिफ्ट इस्तेमाल करने पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। जिस फ्री लिफ्ट का वे पिछले 5 सालों से आराम से इस्तेमाल कर रहे थे वह पूरी तरह गायब। पूरा मोहल्ला गुस्से से भड़क उठा। अब उन्हें फिर से 5 साल पहले की तरह सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। लिफ्ट की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए उसकी कमी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सब लोग उस इंसान को कोसने लगे जिसने लिफ्ट हटवाई थी और जवाब मांगने सीधे प्रॉपर्टी ऑफिस पहुंचे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस मुसीबत के असली जिम्मेदार वही लोग थे। असल कहानी एक दिन पहले शुरू हुई थी। उस महिला ने अपने पैसों से एक डिफाइब्रिलेटर खरीदा और उसे लिफ्ट के अंदर लगा दिया। उसने सभी पड़ोसियों से कहा कि अगर किसी को कभी इमरजेंसी हो तो यह मशीन हर किसी के लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट, पड़ोसी उसकी तारीफ करने के बजाय उसे ही सुनाने लगे। लोग कहने लगे इस बिल्डिंग में सिर्फ तुम्हारी माँ को हार्ट की बीमारी है, बाकी किसी को इसकी जरूरत ही नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि मशीन लगाकर उसने लिफ्ट की पब्लिक जगह घेर ली है। वहीं कुछ ने सवाल उठाया कि अगर इससे लिफ्ट खराब हो गई तो उसका खर्च कौन देगा। एक बुजुर्ग महिला पड़ोसी ने तो उसकी फोटो खींचकर सोसाइटी के ग्रुप में डाल दी और शिकायत कर दी कि वह पब्लिक एरिया में अपना सामान रख रही है। इसके बाद बाकी लोग भी एक एक करके उसके खिलाफ बोलने लगे। ये सारे मैसेज देकर महिला की माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा इतने एहसान फरामोश लोग मैंने जिंदगी में नहीं देखे, क्योंकि पूरी सोसाइटी में किसी को यह सच पता ही नहीं था कि जिस लिफ्ट का वे 5 साल से मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे थे वह पूरी तरह उनकी बेटी के पैसों से बनी थी। 5 साल पहले महिला की माँ को अचानक हार्ट अटैक आया था। उस समय बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं थी और उन्हें नीचे लाने में इतनी देर हुई कि उनकी जान लगभग चली ही गई थी। उस हादसे के बाद महिला चाहती थी कि उसकी माँ किसी बेहतर सोसाइटी में शिफ्ट हो जाए, लेकिन माँ ने अपना पुराना घर छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार महिला ने सिर्फ अपनी माँ की सुविधा के लिए अपने खर्चे पर एक प्राइवेट लिफ्ट बनवा दी। उसके असिस्टेंट ने सलाह दी थी कि लिफ्ट पर साफ साफ लिख दिया जाए कि यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन महिला ने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा कि अगर इससे बाकी लोगों को भी सुविधा मिल रही है तो उन्हें भी बिना किसी चार्ज के इसका इस्तेमाल करने देना चाहिए। धीरे धीरे सभी पड़ोसियों को यही लगने लगा कि यह लिफ्ट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने लगवाई है। महिला ने कभी इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश भी नहीं की। सिर्फ लिफ्ट ही नहीं, वह अक्सर अपने पैसों से सोसाइटी के लिए फर्स्ट एड किट, फायर एक्सटिंग्विशर और दूसरी जरूरी चीजें भी खरीद कर रखी थी। लेकिन शुक्रिया अदा करने के बजाय लोग हर बार यही शिकायत करते कि उसका सामान पब्लिक स्पेस घेर रहा है। अब डिफाइब्रिलेटर को लेकर भी नई शिकायत दर्ज हो गई थी। महिला ने झगड़ा बढ़ाने के बजाय ग्रुप में सबको प्यार से समझाया कि यह मशीन कैसे जान बचा सकती है और इसका इस्तेमाल कोई भी निवासी बिल्कुल फ्री में कर सकता है। लेकिन उसकी बात का बहुत कम लोगों ने समर्थन किया। उल्टा उस बुजुर्ग महिला के बहकावे में आकर कई पड़ोसी प्रॉपर्टी ऑफिस पहुंचे और मांग करने लगे कि महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रॉपर्टी मैनेजर अच्छी तरह जानता था कि लिफ्ट प्राइवेट है, लेकिन उसने सच बताने के बजाय अपने फायदे का मौका दे दिया। उसने सोचा कि अगर किसी तरह महिला को सोसाइटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए तो लिफ्ट पर प्रॉपर्टी का कब्जा हो जाएगा और बाद में उसी लिफ्ट के इस्तेमाल के लिए लोगों से पैसे भी वसूले जा सकेंगे। यही सोचकर वह कुछ पड़ोसियों को साथ लेकर महिला के घर पहुंच गया। सबसे आगे वही बुजुर्ग महिला थी। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और डिफाइब्रिलेटर को उठाकर जमीन पर पटक दिया। वह घमंड से बोली अब तुम्हारी मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। तभी प्रॉपर्टी मैनेजर ने आधिकारिक अंदाज में घोषणा की तुम्हारे खिलाफ 7 शिकायतें दर्ज हुई हैं। पब्लिक स्पेस घेरने और लिफ्ट में निजी सामान रखने के आरोप में तुम पर 2000 युआन का जुर्माना लगाया जाता है। महिला यह सुनकर पूरी तरह सन्न रह गई। जिस इंसान ने हमेशा सबकी मदद की आज उसी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा था। यह सब देखकर उसकी माँ इतनी परेशान हो गई कि उन्हें फिर से हार्ट अटैक आने जैसी हालत हो गई। माँ को संभालते संभालते अचानक महिला को एक जरूरी बात याद आई। जब लिफ्ट बनवाई गई थी तब उसके सारे दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी ऑफिस में जमा किए गए। हो सकता है पड़ोसियों को सच पता न हो, लेकिन मैनेजर को सब कुछ अच्छी तरह मालूम था। उसने सीधे मैनेजर से पूछा बताइए क्या यह लिफ्ट सच में पब्लिक प्रॉपर्टी है। मैनेजर बिना जरा भी शर्मिंदा हुए बोला 5 साल से पूरी सोसाइटी इसका इस्तेमाल कर रही है, इसलिए अब यह पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुकी है।